हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में, जहाँ पे मैं आपके लिए कुछ पीवाईक्यूज लेके आया हूँ रिलेटेड टू केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले हमारे पास एक ग्राफ है, द इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए बी सी डी आर गिवन बिलो। और इससे क्या पता चलता है ना। तो यहाँ पर आप देखो, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, और ये वाला पार्ट क्या है आपके पास, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। तो अब देखो यहाँ पर, जिसका पोटेंशियल एनर्जी जितना ज़्यादा, ये वाला पार्ट वो होता है जहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ग्राफ आपने पढ़ा होगा। तो इस पॉइंट पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। और जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जिस पे सबसे स्टेबल फॉर्म आता है, वेयर ऑर्बिटल्स ओवरलैप, दिस पार्ट इज नोन एज द बॉन्ड लेंथ। ठीक है। तो अगर हम देखें सबसे पहले, तो ए की बात करता हूँ। तो मैं किस किस की बात करूँगा आपके लिए, मैं सबसे पहले ए की बात करता हूँ। तो आप देखो ए की बॉन्ड लेंथ कितनी होगी। ठीक है। ए बी का मिनिमा यहाँ आया, तो ए बी की बॉन्ड लेंथ कितनी होगी। ए सी की बॉन्ड लेंथ और ज़्यादा होगी, और ए डी की बॉन्ड लेंथ और ज़्यादा होगी। देख पा रहे हो। तो बॉन्ड लेंथ जो है ना, सबसे लोएस्ट किसकी है, सबसे लोएस्ट है ए की। ठीक है। अब ए हैज़ लार्जेस्ट बॉन्ड एंथैल्पी, नहीं, बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी है, ए बी। जब बॉन्ड बना होगा तो ए बी की बॉन्ड एंथैल्पी रफली 0 से -500, मतलब -500 किलो जूल के पर मोल के आसपास है। तो लार्जेस्ट बॉन्ड एंथैल्पी ए की नहीं है, किसकी है, ए बी की, जो कि आप ग्राफ से देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगर अपन आगे देखें, ए बी हैज स्टिफेस्ट बॉन्ड। हाँ, तो स्टिफेस्ट बॉन्ड मतलब यहाँ पर बोलना चाह रहा है मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है आपका, ए बी ही है, विच हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। दिस इज करेक्ट। ए डी हैज शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, ना जी, ए डी हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ। तो ये गलत हो गया। एंड डी इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर्स। यार ये तो अपन कैसे कह दें कि डी इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर्स, इसके बारे में एज सच कोई डायरेक्टली अपने पास क्या नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। तो ये भी कोई खास, कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आ जाओ अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर एक्सेप्शंस टू द ऑक्टेट रूल इज CO2, NO2, H2SO4, BF3, CH4, SiF4, PCl5, BeF2, C2H6, CH3 एंड CBr4। तो इसमें कह रहा है, सबसे पहले बेटा इनके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लो। पहला क्या हो गया, CO2, दूसरा क्या हो गया, NO2, ये इस तरीके से और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स होते हैं। H2SO4, ये आपका हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ORH। उसके बाद BF3, ये आपका हो गया। उसके बाद CH4, उसके बाद SiF4, उसके बाद ClO2, उसके बाद PCl5, उसके बाद BeF2, उसके बाद C2H6, उसके बाद CHCl3, उसके बाद CBr4। है ना। अब इसमें देख लो कौन कौन ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये तो ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। इसके ऑक्टेट में देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई नहीं करता। इसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें देखोगे तो ये हाइपर ऑक्टेट है। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऑक्टेट में, ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। ये भी कैसा है, हाइपो ऑक्टेट। इसके ऑक्टेट में 1 2 3 4 5 6, देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। CH4, कार्बन के ऑक्टेट में सीधे सीधे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसे सेटिस्फाई करता है। SiF4, सिलिकन के ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसे सेटिस्फाई करता है। ClO2, इसके ऑक्टेट में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 इलेक्ट्रॉन्स वाला भी ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई नहीं करता है ना। ऑक्टेट रूल वो जो 8 इलेक्ट्रॉन हो जिसके अंदर। नेक्स्ट आप देखो इसमें PCl5, PCl5 के अंदर वापस इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, सेटिस्फाई नहीं करेगा।
BeF2 ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसमें ये सेटिस्फाई करता है 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें यहाँ पे ऑक्टेट में आप देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ये सेटिस्फाई करता है। इसमें ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाई करता है। तो कौन कौन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ऑक्टेट रूल को, 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो किसका एक्सेप्शन है, विच आर एक्सेप्शंस टू दी ऑक्टेट रूल। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाली चीज़ आ गई होगी। अब इसमें अपन और बात करते हैं, है ना। और नेक्स्ट इसमें अपन थोड़ा सा बात करेंगे। मान लो कि आपके पास अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है, आ जाओ, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस हैविंग ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप आर, है ना। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं जिनके ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप्स होती हैं। तो इसमें देखो कोऑर्डिनेशन का भी थोड़ा बहुत पूछ लेता है, तो कोई बात नहीं, तुम तो कर ही सकते हो उसको, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले PF5। तो PF5 अपने आप में कैसा होता है, वापस आप देखो, ये तो होता ही है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल विथ sp3d हाइब्रिडाइजेशन पहला। BRF5, तो BRF5 का जब आप LDS बनाओगे, है ना, तो LDS में आपके पास इस तरीके से आएगा BRF5 और 6 7। तो दिस इज नॉट ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट आप आ जाओ PCl5। तो PCl5 के अंदर भी आपका इस तरीके से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप आता है। नेक्स्ट आप आ जाओ PtCl42 माइनस। PtCl42 माइनस इज DsP2 हाइब्रिडाइज्ड। अब ये कैसे करोगे, तुम्हें पता है Pt+2 होता है, और Pt+2 क्या होता है, NiPdPt। दिस इज 5D8, और 5D8 में Cl एक्ट्स एज वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, है ना। D8 के साथ जो 4D और 5D हैं, तो इन सभी में यहाँ पर आपका जो वीक लिगेंड भी है वो किसकी तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग की तरह। तो 5D 6s and 6p, and this is an example of a square planar complex which is DsP2। नेक्स्ट आप आ जाओ BF3। BF3 में देखोगे तो वापस दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर। नेक्स्ट है FeCO5। तो FeCO5 में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। तो Fe क्या होता है, 3d6 4s2, बैक प्रमोट कीजिए, Fe becomes 3d8। एंड यहाँ पर आपके पास कुछ ऑर्बिटल्स जो हैं वो खाली है ना। तो देखो ये स्ट्रॉन्ग पेयरिंग करा देता है CO 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके 3D में आ गए, एक 3D खाली है, एक 4s है, एक यहाँ पर 3 कौन से खाली पड़े हैं, 4p। तो DsP3, this is DsP3 and this is trigonal bipyramidal geometry, it is an inner orbital complex। तो FeCO5, this is the shape of FeCO5। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप हो गया, तीन हो गया, है ना। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, फॉर OF2 कंसिडर द फॉलोइंग। नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन इज 2, सो लेट अस ड्रॉ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर OF2। ये हमने बना लिया, ठीक है। और आपको कह रहा है कि आपको तो दिख ही रहा है कि यार यहाँ पर ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर्स हैं वो कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, दो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ए इज करेक्ट। FOF बॉन्ड एंगल इज लेस देन 104.5। तो अब देखो इसके अंदर है ना, तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा। एक्चुअली इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो किससे थोड़ा सा कम होता है, 109.5 से तो कम होगा ही, ठीक है। इसका एक्चुअल बॉन्ड एंगल होता है लगभग 102 डिग्रीज, बिकॉज ऑफ द रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर्स एंड द बॉन्ड पेयर्स। इसको और कैसे सोच सकते थे तुम, कि जो H2 होता है ना, H2O में बॉन्ड एंगल होता है 104.5। अब H और F में तुम ऐसे सोचो कि H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स किसके पास में रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स पास में रहेंगे ऑक्सीजन के, तो इसमें रिपल्शन थोड़ी ज़्यादा है। पर यहाँ F की EN ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स F के पास रहेंगे, और इसीलिए रिपल्शन थोड़े कम होंगे और बॉन्ड एंगल थोड़ा कम होगा। इसीलिए तुम ये कह सकते थे
कि OF2 का बॉन्ड एंगल किससे कम होता, OH2 से, तो आप अपने आप इस बात पे आ जाते। तो फिर यहाँ पर आपका ये तो सही है ही, ये भी सही है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ OH -2 नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ OH +2, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये गलत हो गया। मॉलिक्यूल इज बेंट वी शेप्ड, यस दिस इज करेक्ट, है ना, ये बेंट वी शेप्ड है, आपको लोन पेयर तो दिखेंगे नहीं। एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज लिनियर, तो लिनियर तो नहीं है सब, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, A, B एंड D ओनली। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। Complexes Ml5 of metals Ni and Fe have ideal square pyramidal and trigonal bipyramidal geometries. Find the sum of the Ml angles. तो अगर आप स्क्वायर पिरामिडल और आइडियल डिस्टॉर्टेड नहीं, ए ए ए ए और ए, दिस इज व्हाट स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, और दूसरा होता है एम ए ए ए ए ए, दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, अब आपसे कह रहा है सारे 90 निकालो, तो इसमें 19 मार्क करता हूँ, 1 2 3 4, 4 90, और ये ए भी तो बना रहा है 5 6 7 8, इसके अंदर 90 डिग्री के एंगल कितने हैं, 8। अब इसके अंदर नेक्स्ट तुमसे पूछ रहा है 180 एंगल्स, तो इसमें यार 180 एंगल इसके और इसके बीच में होंगे, और इसके और इसके बीच में होंगे, और तो कुछ है नहीं। तो 180 डिग्रीज के जो एंगल्स हैं वो कितने हो जाएंगे, वो 2 हो जाएंगे। इसमें आ जाओ, इसमें 120 के एंगल 1 2 3, 3 एंगल कितने हो गए 120 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल 1 2 3 4 5 6, तो 90 डिग्री के एंगल कितने हो गए इसमें 6। और 180 डिग्री का एंगल देखोगे तो ये वाला एंगल किसका हो गया 180 का, तो 180 डिग्री के एंगल आपके 1 हो गए। तो अब इन सबका सम पूछ रहा है, 8 + 2 + 6 + 3 + 1, है ना, तो 10 और 10, टोटल एंगल्स का जो सम आता है इसमें कितना आता है 20 आता है। नेक्स्ट आ जाओ, अ मॉलिक्यूल with the formula A4AX4Y has all its elements from the P block. Element A is rarest, monoatomic, non-radioactive. Element A is भैया monoatomic, that means it has to be an inert gas and has the lowest IE among A, X and Y. तो A rarest है, monoatomic है, और इसकी आई सबसे कम है ए एक्स वाई में। एलिमेंट्स ए एक्स एंड वाई हैव सेकेंड हाईएस्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड, हाँ, तो एक्स क्या है फ्लोरीन और वाई क्या है ऑक्सीजन। और अगर तुम देखो इसमें तो यहाँ पे एक्स ही हो सकता है आपका जीनॉन, क्योंकि और तो कोई कंपाउंड आपको पता नहीं है, तो XCOF4 ये हो सकता है, और XCOF4 ये एक इनर्ट गैस है जो इस टाइप के कंपाउंड आपको मिलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसा होगा। तो शेप में आपको ये नहीं दिखेगा, तो दिस इज अगेन व्हाट, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। सो द करेक्ट आंसर विल बी क्या, ऑप्शन 4। नेक्स्ट कह रहा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। तो किस किस का नॉन प्लेनर है इसमें, चलो देखते हैं। NO3 माइनस, तो NO3 माइनस इज लाइक दिस, NO minus plus H2O2 is like this, open book structure. BF3 is like this, ये B, F, F और F. PCl3 is like this. XCF4 is like this, है ना, LDS बना लेना। SF4 is like this, ये कैसा होता है आपका सीसॉ। XCO3 is like this. PH4 plus is like this. SO3 is like this, and AlOH whole 4 minus is like this। तो कौन कौन से नॉन प्लेनर हैं, सो दिस इज प्लेनर, क्योंकि दिस इज क्या sp2,
दिस इज़ नॉन प्लेनर क्योंकि sp3 है, तो ये ओपन बुक स्ट्रक्चर होती है। अगर आपने इसका देखा हो तो इसमें इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है जिसमें ये इस टाइप से ओपन बुक इसमें एंगल रहता है। सो दिस इज नॉट ऑल इन अ प्लेन, these are in different planes, so this is non-planar. BF3 is planar because of what? sp2. PCl3 is non-planar, इसमें एक प्लेन में क्योंकि टेट्राहेड्रल है तो इसके अंदर यहाँ पर है ना आपके बॉन्ड 3 ही होंगे एक प्लेन में, ये नहीं होगा। तो दिस इज अगेन नॉन प्लेनर। XCF4 इज अगेन प्लेनर, क्यों? ऊपर नीचे लोन पेयर है तो ये सारा कुछ एक ही प्लेन में होगा, तो XCF4 इज प्लेनर। SF4 इज नॉन प्लेनर, रीजन बेटा ये 1 2 3 और 4, ये 4 बॉन्ड एक प्लेन में होंगे, 5वां प्लेन में नहीं होगा इस टाइप से। सो दिस इज अगेन नॉन प्लेनर। दिस इज अगेन नॉन प्लेनर, है ना, क्योंकि 3 बॉन्ड होंगे, चौथा नहीं होगा। दिस इज अगेन टेट्राहेड्रल, दिस इज अगेन नॉन प्लेनर। SO3 is again planar, sp2, AlOH3, LOH4 again is non planar, क्यों? इट इज sp3। कौन कौन से नॉन प्लेनर हो गए? तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया सिक्स्थ। तो ऐसे 6 मॉलिक्यूल्स हैं जिनका क्या नहीं है, जिनका नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर तो नहीं है ना। यही पूछना चाह रहा आपसे, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। इसमें आप बोलो तो अपन हाइब्रिडाइजेशन भी लिख देते हैं, sp2 sp3 sp2, दिस इज अगेन sp3, दिस इज अगेन sp3d2, दिस इज अगेन sp3d, दिस इज sp3, दिस इज sp2, दिस इज sp3 एंड अगेन दिस इज sp3। तो आई होप यू गॉट इट। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू H2O, NH3 एंड CH4। तो H2O की स्ट्रक्चर बना लें, ये आपका H2O हो गया, उसके बाद आपका हो गया NH3, तो N H H और H, और उसके बाद हो गया आपका CH4 CH4। तो इन सभी में जो सेंट्रल एटम है वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये होता है 104.5 हायर लोन पेयर रिपल्शंस, ये होता है 160 डिग्री, और ये होता है 109.5 डिग्री, ठीक है। तो आपसे अगर बोलेगा यहाँ पर कि है ना इनके जो बॉन्ड एंगल्स देखो और डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा? H2O, उसके बाद NH3, और CH4 का डाइपोल मोमेंट इज कैंसल्ड आउट 0 बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो ए ठीक है क्या? एंगल्स 104 107.5, नहीं यार ये गलत हो गया, 109.5 ये ठीक है, तो बी तो गलत हो गया। सेंट्रल एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज, दिस इज ट्रू। द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ये, दिस इज ट्रू। बोथ H2 एंड NH3 आर लुईस एसिड्स ना, ये लुईस क्या होते हैं बेटा? बेस। लुईस बेस क्या होता है? जो दूसरों को क्या डोनेट करता है? अपना इलेक्ट्रॉन पेयर। तो मान लो तुम्हारे पास ये NH3 है और यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा एटम है CH3 प्लस है सपोज, तो ये लुईस बेस है और ये क्या है? लुईस एसिड, बिकॉज दिस विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन। तो दीज आर नॉट लुईस एसिड, दीज आर लुईस बेसिस, तो ये गलत हो गया, इसको हटा दो यार। और सॉल्यूशन ऑफ NH3 इन H2 इज बेसिक, करेक्ट, बिकॉज NH3 जो होता है जब आप H2O में डालते हो तो इट वीकली डिसोशिएट्स, या आप आयनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते हो, हाँ, इसका जो Kb होता है वो रफली 1.8 इंटू 10⁻⁵ होता है, तो दिस इज ट्रू। एंड NH3 एक्ट्स एज Bronsted-Lowry acid and base। NH3 and H2O acts as, बेटा NH3 क्या है? H प्लस एक्सेप्टर, तो ये ब्रॉन्स्टेड बेस है। H2O है H प्लस डोनर, तो ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है। तो NH3 acts as Bronsted-Lowry base होना चाहिए, दिस इज इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर वुड बी A and C ओनली। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसके अंदर देखो ए तो ठीक है, एक बार देख लेते हैं, ए इज करेक्ट, ठीक है। बी इज इनकरेक्ट है, 104 7.5 नहीं होता है, बी इज नॉट करेक्ट। सी इज की अगर हम बात करें डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर ठीक बैठ रहा है, और डी गलत बैठ रहा है, ई भी गलत बैठ रहा है। तो इसमें ना ए के ऑप्शन मैच करेगा, ABC, ये मेंस का सवाल है।
तो इनको देखना चाहिए था। वैसे रफली कितना होता है, 107 के आसपास होता है। तो बट अब कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो इसको अपन क्लियर करेंगे, ए बी सी ही अपन इसको करेक्ट देंगे, क्योंकि कोई ऑप्शन मैच और नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं इसमें। Experimentally determined oxygen bond lengths in O3 are found to be same। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। तो O3 का आप स्ट्रक्चर बनाओ, ये ऐसा, उसमें रेजोनेंस होगा आपको पता है, तो ये ऐसा बना लो, O माइनस O प्लस और ये। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो जाएगा 1+1/2 या 1.5, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये कि इसकी बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन ओ, ओ की बॉन्ड लेंथ, है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो इसके अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ अगर x है और ओ ओ बॉन्ड लेंथ अगर y है और ये बॉन्ड लेंथ अगर z है, तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी y, बिकॉज इट इज सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है। और हम जानते हैं बॉन्ड लेंथ किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड ऑर्डर। तो जितना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो y सबसे ज़्यादा, फिर x, और बीच में कौन हो जाएगा, z, जिसके अंदर ओ बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 1.5। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हो कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा फॉल्स है। It's greater than O but less than that. That's true. The strong lone pair repulsion between oxygen atoms is solely responsible for the fact that the bond length in ozone is smaller than that of the double bond and more than that of the single bond। तो यार देखो, ये बात ठीक है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के अंदर क्या होते हैं, रिपल्शंस तो होते हैं, ठीक है, पर ये है ना एकदम एग्जैक्टली फिट नहीं बैठेगा। रीज़न, इसका जो एक्सप्लेनेशन है जो एग्जैक्ट है, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर, कि भाई बॉन्ड ऑर्डर से इसमें रेजोनेंस है और बॉन्ड ऑर्डर के कारण बॉन्ड लेंथ जो है वो थोड़ी कम आ रही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 शुड बी फॉल्स। तो आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट अपने पास है डाइबोरेन की, पूछ रहा है गिवन बिलो आर द स्टेटमेंट्स अबाउट डाइबोरेन। सो व्हाट इज डाइबोरेन? डाइबोरेन इज B2H6 एंड दिस इज लाइक दिस। इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड्स होते हैं, दीज, ये आपके बनाना बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है डाइबोरेन इज प्रिपेयर्ड विद द ऑक्सीडेशन ऑफ NaBH4 विद I2। तो हाँ, ये बात तो सही है, NaBH4 प्लस I2, ये NCERT की प्रिपरेशन है, B2H6 बनता है प्लस NaI बनता है, दिस इज करेक्ट, ये ऑप्शन। ईच बोरॉन इज इन sp2, जी नहीं, both the borons in diborane are in sp3 hybridized state। डाइबोरेन हैज वन ब्रिज 3 सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जी नहीं, ये जो बॉन्ड है ना इसमें सेंटर्स कितने हैं, 1 2 3, तो 3 सेंटर, और उनमें इलेक्ट्रॉन कितने घूम रहे हैं इस एक बॉन्ड के, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ऐसे कितने बॉन्ड है बेटा, ऐसे 2 बॉन्ड है इसमें, तो दिस इज अगेन रॉन्ग। डाइबोरेन इज प्लेनर, जी नहीं, डाइबोरेन में sp3 होता है, तो इसके अंदर अगर 2 बॉन्ड इस प्लेन में डालोगे तो 2 बॉन्ड कहाँ पर होंगे, 2 बॉन्ड प्लेन से बाहर होंगे, इस तरीके से B H और H। तो एक्चुअली B2H6 इज अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, है ना, सारा सब एक प्लेन में नहीं होता। करेक्ट स्टेटमेंट इज कौन सा, करेक्ट स्टेटमेंट इज ए, ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। So I hope you got it, A option। Next, which of the following oxyacids of sulfur contains sulfur atom in two different oxidation state? तो बना लो बेटा, H2S2O3, दिस इज H2S2O3। उसके बाद H2S2O6, ये हो गया H2S2O6। H2S2O7 is what, oleum, O S डबल बॉन्ड O और OH, और H2S2O8 इस peroxy डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि किस किस के अंदर दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ 0 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, यहाँ दोनों की +5 है ना, बॉन्ड तोड़ के निकाल सकते हो, यहाँ दोनों की +6 है, यहाँ भी दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6 है। तो किस किस के अंदर दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, पहला ही है H2S2O3।
उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग सल्फर बेस्ड ऑक्सी एसिड्स, दोज विद द पेरोक्सी ग्रुप इज, तो देखो फिर से वही है H2SO3, ये H2SO4, सिंपल क्वेश्चन है यार, तो पी ब्लॉक के ऑक्सी एसिड देख के जाओगे तो कर लोगे। H2S2O8, H2S2O8 और H2S2O7। तो परऑक्सी में ना एक यही है जिसके अंदर परऑक्सी लिंकेज है, तो आंसर वुड बी 1। ठीक है, तो आई